प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार गांव में चौपाल पर सभी ग्रामवासियों को बुलाया गया कि एक विवादित फैसले का पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाना है। गांव के सभी लोग चौपाल के लिए जाने लगे। एक व्यक्ति थे जो दूर शहर में नौकरी करते थे, लेकिन उन दिनों गांव में आए हुए थे। वह भी चौपाल के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मैले से कपड़े पहने हुए, फटी सी पगड़ी बांधे हुए, बड़ी ही तेज रफ्तार से चौपाल की तरफ चले जा रहे हैं। उन व्यक्ति ने उन बूढ़े व्यक्ति से बात करना शुरू किया कि काका, आप तो इस अवस्था में भी कितना तेज चल रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा काका नहीं, ताऊ हूं। यह पुरानी हड्डियां हैं, आजकल के तुम लोगों के जैसी नहीं। और ताऊ जोर जोर से हंसने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, ताऊ, आपके पैर से खून निकल रहा है। ताऊ ने कहा, अरे कुछ नहीं, तुम लोग आजकल के बच्चे जरा सी खरोंच से परेशान हो जाते हो, आओ चलो। उन व्यक्ति ने उनके पैरों के बारे में बार बार बोलने की कोशिश की, लेकिन ताऊ बात को टालते रहे। दोनों चौपाल पर पहुंचे। उन व्यक्ति की नजर ताऊ के पैरों पर ही थी। ताऊ ने जूतियां उतारी और जल्दी से पैर गमछे के नीचे ढक लिए। चौपाल खत्म हुई। सब लोग वापस आने लगे। ताऊ भी अपनी जूतियां पहनने लगे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि जूतियां नीचे से पूरी तरह फटी हुई थी। जब वह लोग वापस आने लगे तो व्यक्ति ने कहा, ताऊ, आपकी जूतियां पूरी तरह से फटी हुई हैं, आपके पैरों से खून भी निकल रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ताऊ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जरा सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। व्यक्ति ने कहा, चलिए मैं आपको नई जूतियां दिला देता हूं। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बात बोली, बूढ़े व्यक्ति की आवाज भरभरा उठी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे लिए जूतियां दिलाने की जरूरत नहीं है। जूतियां तुम अपने माता पिता के लिए जरूर खरीद लो। मेरी जूतियां, अब तो यह जूतियां मेरे मरते दम तक मेरा साथ देंगी। उस व्यक्ति ने अचंभित होते हुए पूछा, क्यों ताऊ? ताऊ ने कहा, यह जूतियां मेरे बेटों की इज्जत हैं। अब तो उस व्यक्ति की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा ताऊ। ताऊ ने कहा, बेटा, मेरे दो बेटे हैं और दोनों दूर शहर में रहते हैं। 2 साल पहले मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। अब घर पर मैं अकेले ही रहता हूँ। जब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, तभी मेरा छोटा बेटा मेरे लिए जूतियां दिला कर गया था। अब वह जूतियां फट गई हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नई जूतियां खरीद सकूं। और मैं यह नहीं चाहता कि मैं नंगे पैर घर से बाहर निकलूं। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। लेकिन लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसके बेटे और बहू कितने बेकार हैं, इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बताओ, पैरों में जूतियां तक नहीं हैं। बेटा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चों के लिए कुछ भी बुरा बोले, जो मेरे ना रहने के बाद भी उन्हें सुनना पड़े। इतना सुनकर उन व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि बच्चे अपनी नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और बूढ़े माता पिता घर में किस हाल में जी रहे होते हैं कि उन्हीं का दिल जानता है। तो कृपा करके अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। यदि किसी कारणवश हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो समय समय पर उनकी सुख सुविधा, उनके अच्छे बुरे का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।